Question number 3, and this question is from geometric progression and arithmetic progression. First part जो है, ए पार्ट जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, और सेकंड पार्ट जो है ये बी पार्ट जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस क्वेश्चन is of geometric progression and arithmetic progression. A geometric progression has first term 3a. First term उसकी 3a है and common ratio is r, small r. The second geometric progression has first term a and common ratio -2r. ये दो geometric progressions दी हुई हैं। एक की फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है 3 है और कॉमन रेशियो r, और सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसके फर्स्ट टर्म जो है a है, कॉमन रेशियो -2r. द टू प्रोग्रेशंस हैव द सेम सम टू इन्फिनिटी. दोनों प्रोग्रेशंस में सम टू इन्फिनिटी इक्वल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ r. दोनों प्रोग्रेशंस का हम डेटा लिखते हैं. लेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 GP1 लिख दिया मैंने. उसके लिए डेटा है कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 3a और कॉमन रेशियो इज r, स्मॉल r. और GP2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें हमारे पास है फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन रेशियो इज -2r. अब हम दोनों प्रोग्रेशन GP1 और GP2 के लिए सम टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे, कि दोनों की सम टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे तो उन दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन, दोनों प्रोग्रेशन में सम टू इन्फिनिटी जो है इक्वल है, वहां से r फाइंड हो जाएगा. तो फॉर GP1 सम टू इन्फिनिटी ये फार्मूला होता है a/1 माइनस r. तो GP1 के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 के लिए, ए फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 3a, ए की जगह पे 3a लिख देंगे. कॉमन रेशियो r है, वो r ही रहने देंगे. तो एस इन्फिनिटी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 के लिए 3a/1 माइनस r. लेट दिस इज 1 फॉर रेफरेंस. अब GP2 के लिए, फॉर GP2 एस इन्फिनिटी जो है, इसके लिए भी फाइंड करेंगे एस इन्फिनिटी a/1 माइनस r. ये फार्मूला है a/1 माइनस r. GP2 के लिए फर्स्ट टर्म तो a ही है, बट कॉमन रेशियो -2r है. सो सम टू इन्फिनिट टर्म्स a/1 माइनस r, r इज -2r. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इन्फिनिटी जो है a/1 प्लस 2r आ जाएगा. इसको हम नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2. अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, सम टू इन्फिनिटी दोनों के लिए सेम है. इसका मतलब है कि 1 और 2 इक्वल होंगी. इक्वेटिंग 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 both are equal. So 3a/1 minus r is equal to a/1 plus 2r. From both sides a cancel out. So 3/1 minus r is equal to 1/1 plus 2r. अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वी गेट 3 इंटू 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 1 माइनस आर, 3 प्लस 6r इज इक्वल टू 1 माइनस आर। आर वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं, माइनस आर लेफ्ट पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी गेट 6r प्लस आर इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 7r is equal to minus 2, and from here r is equal to minus 2 over 7। ये हमने r फाइंड करना था और r कॉमन रेशियो जो है ये फाइंड हो गई है। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 15 and 19 respectively. The first two terms of a second geometric progression are 420 and 415 respectively. The two progressions have the same sum of the first n terms. Find the value of n. इसी तरह यहाँ भी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 जो है उसकी फर्स्ट टर्म 15 है, सेकंड 19 है। सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें फर्स्ट टर्म 420 है, सेकंड टर्म जो है 415 है। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, जिस तरह पीछे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का किया है। इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP1 लिख देते हैं। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, इसका डेटा है फर्स्ट टर्म इज 15, सेकंड टर्म इज 19। ये एक सीक्वेंस बन गई है, फर्स्ट टर्म 15, सेकंड टर्म 19। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, 19 माइनस 15, दो चीज़ें हमें मिल सकती हैं। फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 15 4 आ जाएगा। पहले हम जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 है उसको लिखते हैं, या सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 420 है और सेकंड टर्म जो है 415 है। ये एक सीक्वेंस बन गई है। अब हम सम फाइंड करेंगे, दोनों का सम ऑफ n टर्म्स जो है इक्वल है। सम ऑफ n टर्म्स दोनों सीक्वेंस के लिए इक्वल है। पहले हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करते हैं AP1 का। तो सो फॉर AP1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 में फर्स्ट टर्म जो है 15 है, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 15 दैट इज 4। तो फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D से, तो D इज 4। तो सम ऑफ n टर्म फार्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ n टर्म फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हम ये A की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। We get Sn is equal to n/2 2 into A is 15 plus n remains same, common difference is 4। इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। 30 प्लस 4n माइनस 4, तो ये बन जाएगा n/2 into 30 minus 4 that is 26, 4n plus 26। अब इसको फर्दर भी हम कर सकते हैं, यहाँ से हम 4n और 26 में 2 इज कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हैं और वो 2 जो है कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सो Sn इज इक्वल टू n/2, 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2n
plus 13. This is cancel out. So finally we get Sn is equal to n into 2n plus 13. इसको हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह अब हम जिस तरह AP1 में हमने Sn फाइंड किया, इसी तरह AP2 का डाटा हमारे पास है 420 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म जो है वो 415 है। यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे सम ऑफ एटम्स फॉर AP2 के लिए। फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 420 और कॉमन डिफरेंस इसमें -5 है। देखिए -5 कैसे आता है, 415 में से सब्ट्रैक्ट करना है 420 को, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए माइनस का साइन आया है। अब Sn का वही फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n ओवर 2a plus n minus 1 into d, putting the values of a and d here, we get Sn is equal to n over 2 into 420 plus n minus 1, d is -5, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, Sn will be n over 2, 840 minus 5n plus 5, 840 plus 5, 845, so Sn will be n over 2, 845 minus 5n. Now we represent it by number 2. This is number 1 and this relation is number 2. ये भी Sn है और ये भी Sn है, दोनों इक्वल है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोथ प्रोग्रेशंस आर इक्वल। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं 1 and 2 को। n इंटू 2n प्लस 13 जो है ये इक्वल होगा n ओवर 2 इंटू 845 माइनस 5n। ये n दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 2 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2n प्लस 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2n प्लस 13 इज इक्वल टू 845 माइनस 5n। n वाली टर्म उसको कलेक्ट कर लें, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4n प्लस 26 इज इक्वल टू 845 माइनस 5n। n वाली ये दो टर्म्स हैं, इनको कलेक्ट कर लें, ये माइनस 5n राइट पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4n में 9n हो गया, 9n इज इक्वल टू ये 26 जो है 845 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 845 माइनस 26 दैट इज 819। सो n is equal to 819 over 9. So finally we get n is equal to 91. This is the answer. This is the value of n.